Hello student, good morning. Welcome back to online classes, class 8th, the first lesson, restaurant number in your book. आपके बुक में पहला जो आपका पहला लेसन है वो रेस्टोरेंट नंबर हमें पढ़ना है। तो नाउ विल बी स्टार्टेड फर्स्ट लेसन रेस्टोरेंट नंबर एंड फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्टोरेंट नंबर। हमें इस लेसन में ये आपका जो लेसन है वो रेस्टोरेंट नंबर का लेसन है और इस लेसन में पहले हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट नंबर है क्या, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर रेस्टोरेंट नंबर कैसे हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्टोरेंट नंबर, हम इसकी पहचान देखेंगे रेस्टोरेंट नंबर की। तो हमने लिखा है कि अ रेस्टोरेंट नंबर इज डिफाइंड एज नंबर दैट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रॉम P upon Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। हमने लिखा है कि जो एक रेस्टोरेंट नंबर होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर। जैसे कि एक नंबर होता है 2 3 4 5 6 7 आप जानते हैं, दैट एक्सप्रेस्ड इन फ्रॉम P upon Q, और उसको हम P और P बाई Q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। वेयर माने जहाँ P एंड Q, जो आपका P और Q नंबर होगा, आर इंटीगर, वो जो नंबर होने चाहिए इंटीगर्स होने चाहिए। इंटीगर आप लोग जानते हैं ना, इंटीगर दो होता है। जैसे हम जो लंबा नंबर लाइन पे हमने एक सेंटर में एक डॉट करके उसके बाद जीरो, उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं माइनस वाला -1 -2 -3 और राइट साइड में +1 +2 +3, आप लोग जानते हैं ना, वही इंटीगर है आपका। तो कह रहा है कि जो ये P अपन क्यों होना चाहिए, P एंड क्यों है वो एक इंटीगर होना चाहिए। एंड किसके और क्यों नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस यही, इसीलिए हमने देखिए इसको रेड पेन से इसको हमने एक गोला बना दिया है, इसलिए कि आपको समझ में आए। यही दोस्त आपकी बात होगी, शर्त होगी आपको रेस्टोरेंट नंबर समझने में कि P अपान Q जो होगा वो इंटीगर होगा और Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो Q आपका होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए अब कह रहे हैं फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं 3 4 है, तो आप समझिए कौन सा है कैसे नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट वाला है आपका 3/5। देखिए अब 3/5 है, क्या ये रेस्टोरेंट नंबर है? इसको हम कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि बस कि P और Q जो हमारा इंटीगर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो है इसमें देखिए 3/5, देखिए 3 हमारा इंटीगर है एज आ पॉजिटिव इंटीगर और 5 भी हमारा इंटीगर है, इसलिए हमारा कौन सा नंबर है? 3/5 नेशनल नंबर है। अब क्या कहते हैं देखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं सेकंड वाला हमारा जो लिखा है 50 माने होता है 50 ना, 50/0। अब देखिए 50 हमारा इंटीगर है, 0 भी हमारा इंटीगर है, ध्यान दीजिएगा 50 भी हमारा इंटीगर है, 0 एज आ इंटीगर। तो अब देखिए लेकिन एक शर्त तो हमारा हो गया कि P और Q इंटीगर होना चाहिए, बट दूसरी शर्त कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q होना चाहिए P बाई Q में जो P तो दिया है लेकिन जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए 50/0 जो है हमारा Q के बराबर है 0, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। अब थर्ड वाला देखिए 3/2.5। अब देखिए 3.5 तो इंटीगर नहीं होता है, यू नो दैट, आप लोग पहले ही जानते हैं, और ये 2.5 भी नहीं होता है इंटीगर, इसलिए ये पहले ही रूल का आप फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखिए जरा हम लोग और देखेंगे, एक और 0 कह रहे हैं, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो देखिए अब 0 है ना, तो अब हम जीरो को मतलब जैसे 1 है अकेले तो 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं ना, तो वैसे 0 को 0/1 या और 2 को 0/2 0/3 या 0/100,000 जो भी है लिख सकते हैं। अब देखिए 0 इसमें जो है हमारा इंटीगर है, आप जानते हैं ना 0 इंटीगर, क्योंकि 0 सेंटर में होता है, उसके बाद लेफ्ट और राइट में पॉजिटिव और निगेटिव वाले होते हैं। तो अब 0 हमारा इंटीगर है और 1 भी हमारा इंटीगर ही है, तो इसलिए रेशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे कि अभी आप दूसरी शर्त बता रहे हैं P नॉट इक्वल टू 0 ना, सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए लेकिन हमारा Q इसमें 1 है, 1 इज़ अ इंटीगर, तो इसलिए हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 0 हमारा क्या है? आपका रेशनल नंबर है। एक और हम देख लेते हैं, आपका ये 5, क्या हमारा 4 5 3 ये सब है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो कैसे, अब जैसे 5 है
तो देखिए हमने 5 का गोला बनाया है ना, तो 5/1 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा 5 भी इंटीगर हमने लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 जो होता है हमारा इंटीगर होता है, और 1 भी हमारा इंटीगर होता है, और जो 1 है वो नॉट इक्वल टू मतलब 0, वो 0 के बराबर नहीं है ना 1, इसलिए 5 भी हमारा इंटीगर है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले 2-4 इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो इसमें प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी मैं ऐसे थोड़ा सा नाम बता दे रहा हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और क्या कहते हैं इनवर्स आइडेंटिफाई करना है आपको। तो जो 2-4-5 ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? मैं बहुत ज़्यादा इसका विवरण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, मैं समझाऊंगा बस कि क्या है, आप कैसे पहचान जाएंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो देखिए हमने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि जैसे अगर हम कोई 2 नंबर्स लें, ए और बी, कोई 2 नंबर्स लें, तो उसको सॉल्व करने पे हमारा एक तीसरा नंबर सी आए, और वो सी नंबर जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, एज अ रेशनल नंबर, वो हमारा आल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अब देखिए कैसे हमने लिखा है फर्स्ट लाइन में कि ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ए स्टार बी इज इक्वल टू सी। अब सी जो हमारा में टिक किया है, सी इसलिए टिक किया है कि सी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। अब देखिए स्टार एज अ स्टार क्या है, स्टार पे मतलब स्टार के स्थान पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है। तो क्लोजर अंडर एडिशन भी होता है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, अंडर डिवीज़न भी होता है। तो अलग अलग हम लोग देखेंगे आज यही। तो देखिए अब हम फर्स्ट शुरू करते हैं, विल स्टार्टेड फर्स्ट टॉपिक अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन में जैसे कह रहे हैं कि ए और बी कोई हमारे पास 2 नंबर हो, और उसको मैं कंप्लीटली अगर ऐड करूं, ए और बी को ऐड करूं, तो एक हमारा जो नंबर सी आए वो रेशनल नंबर हो, तभी ये रूल आपका फॉलो करेगा अंडर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी की। अब देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई नंबर अपने से ले लीजिए, हमने 1 ए को लिया है 1/2, बी को लिया है 3/2। अब देखिए 1/2 ए में है और b/2, जरा हम देखेंगे इसको सॉल्व करके। तो a प्लस बी, तो अब a प्लस बी जो हमारा हो गया, तो 1/, देखिए हमने लिखा एक स्थान पे 1/2 प्लस 3/2, देख पा रहे हैं ना। तो इज इक्वल टू जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 कितना होता है 4, और 2 2 2 होता है, क्योंकि एज अ लाइक आप लोग जानते हैं ना, ये लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो क्या कहते हैं, नॉमिनेटर क्या कहते हैं ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर जो आपका होता है वही क्या कहते हैं एज अ जैसे होता है, वो अगर सेम होता है, लाइक होता है, तो वही एक हम उसको लेके वहीं पे लिख देते हैं। तो अब देखिए कह रहे हैं कि 4/5 ऐड करने पे आया, तो हमारा क्या 4/5 एज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 4 हमारा इंटीगर है, 2 भी हमारा इंटीगर है। यही तो हम लोग अभी पढ़े ना टॉपिक में कि 4 और 2 हमारा क्या होना चाहिए, इंटीगर होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू। तो इसमें फॉलो कर रहा है दोनों रूल। तो आई होप कि ये रेशनल नंबर है, आपको समझ में आ रहा है कि ये रेशनल नंबर है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर एडिशन। मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट कर रही है अंडर एडिशन। अगर एडिशन में हम इसको एडिशन में इसका हम क्या कहते हैं, एडिशन में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं या एडिशन में, तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये फॉलो कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब इसी में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन देखेंगे, अंडर सब्ट्रैक्शन मतलब कि क्या ये माइनस में फॉलो कर रही है कि नहीं। जैसे अगर फिर से हम कोई नंबर ले लेते हैं ए बी, तो अगर ए बी को हम लेस करेंगे तो हमारा सी आना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी इंटीगर नंबर, सॉरी मस्ट बी रेशनल नंबर। अगर इसको हम सॉल्व करें, इफ़ यदि a माइनस बी इज इक्वल टू सी को अगर मैं सॉल्व करूं, तो मस्ट बी हमने लिख दिया है ना आपको समझाने के लिए कि मस्ट बी रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसा कि हमने a इज इक्वल टू यहाँ पे फिर से ले लिया है 3/2 और b इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आइए, ये सेकेंड पेज पे हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करके। तो देखिए अब a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3/2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि a हमारा इसमें 3/2 है, और माइनस और 5/2 क्योंकि b है 5/2। तो इसको जब इज इक्वल सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 5/2 होगा, क्योंकि क्या कहते हैं इट इज़ अ लाइक फ्रैक्शन। तो अब -2, अब जब 3 में -5 लेस करेंगे तो -2 आएगा,
उसके बाद बाई, अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो बड़ा है। आपको पता है कि किसी भी बड़े जो नंबर बड़े होंगे, जो लेस होंगे, नंबर जुड़ेंगे, अब क्या कहते हैं लेस होंगे, तो उसमें उसके क्या कहते हैं सिंबल को लगाते हैं। तो इसलिए हमने माइनस को लगाया, क्योंकि 5 बड़ा है। तो 2/2 अब इस इक्वल टू कट गया तो 1 हो गया, 1 -1 आया आपका, ये देखिए -1 आ रहा है ना। अब देखिए -1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया ना कि 1/1। तो 1/1 जो है एज अ इंटीगर, -1 भी आपका इंटीगर होता है प्लस 1 भी, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इंटीगर में क्या होते हैं, बीच में आपका सेंटर में 0, लेफ्ट और राइट पॉजिटिव और निगेटिव वाला होता है, वही इंटीगर होता है। तो ये -1/1 आ रहा है, इसलिए एज अ रेशनल नंबर। तो माइनस, अब देखिए फिर से हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा पॉइंट, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब कि जो है ये हमेशा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में आ जाए तो दूसरे में नहीं है, हमेशा आना चाहिए। इसलिए कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इस पर भी एग्जिस्ट कर रही है, फॉलो कर रही है, किसके, अंडर सब्ट्रैक्शन के। जब हम लेस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में तो ये हमारा क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड नंबर वाला देखेंगे। थर्ड नंबर है आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ए बी नंबर हो, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा सी जो आए वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखिए क्या ऐसा होगा, तो ए इज इक्वल टू 4/3 हमने ले लिया, बी इज इक्वल टू 7/2 ले लिया। तो अब देखिए इसको करेंगे तो ए इंटू बी इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो 4/3 इंटू 7/2। अब देखिए 2 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो आपका अब यहाँ 2 आया, तो 2 7 जा 14/3। अब देखिए 14 हमारा इंटीगर है, 3 भी हमारा इंटीगर है, इसलिए रेशनल नंबर इस पर फॉलो कर रहा है कि 14/3 एज अ रेशनल नंबर। तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ऑलवेज हमेशा क्या कहते हैं रेशनल नंबर आपको शो करेगा, बताएगा और सॉल्व हो जाएगा आपका। अब एक और है हमारा फोर्थ नंबर है अंडर डिवीज़न। हम लोग डिवीज़न में देखेंगे कि डिवीज़न वाला क्या है। अंडर डिवीज़न में देखेंगे तो जैसे कोई ए, इसमें भी वही है, बस सेम है, आपको सिर्फ समझना है। तो ए डिवाइड बाई बी कोई नंबर होना चाहिए और सॉल्व करने पर सी आना चाहिए और रेशनल नंबर होना चाहिए ऑलवेज। सी जो आए ऑलवेज डिवाइड में रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए अब ए इज इक्वल टू कोई हम 3 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू कोई 4। तो ए बाई बी करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा 3/4। तो 3/3 भी हमारा रेशनल नंबर है, 4 भी हमारा रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीगर नंबर है, दोनों 3 और 4 इंटीगर नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया ना फर्स्ट कंडीशन कि दोनों इंटीगर जो पी अपान क्यू होना चाहिए वो इंटीगर्स होने चाहिए, तो हमारे इंटीगर है इसलिए रेशनल नंबर। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा मतलब कि स्थिति में होगा कि ये रेशनल नंबर जो है नहीं शो करेगा। कैसे, अगर हम ए इज इक्वल टू 0 ले लें और बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3 ले लें और बी इज इक्वल टू 0 ले लें, तो क्या होगा, देखिए ए बाई बी इज इक्वल टू 3/0 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 तो आपका इंटीगर है और बी भी 0 भी आपका इंटीगर है। ये फर्स्ट जो है आपका शो कर रहा है, बट क्या सेकंड वाला आप देख पा रहे हैं कि शो कर रहा है कि क्यों नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें देखिए क्या कहते हैं 3, क्यों भी तो सही है 3 है, लेकिन क्यों 0 है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए ये आपका एक में तो हो जा रहा है लेकिन दूसरे में नहीं हो पा रहा है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इसलिए इसमें ये 3/0 रेशनल नंबर नहीं है। तो लेकिन क्या रहा था प्रॉपर्टी कि ऑलवेज होना चाहिए आपको, तो ऑलवेज ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए दैट इज़ जैसे 4/0, 5/0, 7/0, 2/0 कुछ भी ये आपका क्या है रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर एडिशन। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये अंडर एडिशन में फॉलो नहीं कर रहा है, कर तो रहा है एक लेकिन दूसरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमको दोनों देखना होगा, हमने सब में देखा ना तीनों में कि हमारा दोनों फॉलो कर रहा था, इसमें नहीं कर पा रहा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर एडिशन। थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखिए। फिर उसके बाद आज हम क्या कहते हैं आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आई थिंक दोनों सॉल्व करके अच्छे से आपको समझाएंगे। थैंक यू।